नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी के कंधे पर हाथ रखा। लगातार बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान गृह मंत्री अगर सदन में कर रहे हैं बिहार के हित को लेकर, हम पुनः नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होने का काम करेंगे। आज नौकरी की जगह पे छात्रों को लाठी बरसाया जा रहा है। हमने तो रिश्ता तोड़ा ही नहीं है, तो नौकरी देंगे, हम लाठियां नहीं बरसाएंगे। अगले 24 से 48 घंटे बिहार की राजनीति और सत्ता परिवर्तन के अटकलों के बीच आने वाले फैसलों को लेकर के या बनती हुई शक्ल को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मगर बिहार में क्या वाकई सत्ता परिवर्तन हो रहा है? क्या वाकई नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ में, कांग्रेस के साथ में आ रहे हैं? क्या नीतीश कुमार आरजेडी कांग्रेस के साथ बिहार में और केंद्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन के साथ आकर एक पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी में है? आखिर लालू प्रसाद यादव ने कल खुले मन से क्यों ऑफर दे दिया नीतीश कुमार को? क्या है पर्दे के पीछे की पूरी कहानी और नीतीश कुमार का फैसला? क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? लालू प्रसाद यादव के खुले मन से नीतीश कुमार को ऑफर दिए जाने के बाद में आखिर किस किस्म की अटकलें हैं? अगले 48 घंटे बिहार के लिए क्यों महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं? क्या मोदी और शाह नीतीश कुमार के सामने अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं जब नीतीश कुमार ने आरजेडी या कांग्रेस के साथ जाने का मन बना लिया है? या फिर ये सारी की सारी चीजें अटकलें हैं, महज अफवाह है? मगर 48 घंटों में अगले क्या होगा? नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेने जा रहे हैं? और आखिरी पलों में मोदी और शाह नीतीश के सामने झुके क्यों? क्या वो लालू प्रसाद यादव का वो एक बयान था या फिर पर्दे के पीछे से सारी खिचड़ी पक चुकी है सत्ता परिवर्तन के बिहार में, जो आमतौर पर मकर संक्रांति के वक्त में बिहार में देखने को अक्सर मिलता है? हम तमाम पहलुओं पर समझेंगे, बातचीत करेंगे विस्तार से। हमारे साथ में एक बेहद खास मेहमान पटना से, बिहार से इस वक्त आरजेडी के कद्दावर नेता शाहीन परवेज जी हमारे साथ में जुड़े हैं। स्वागत है आपका शाहीन परवेज जी राजनीति के मंच पर। शाहीन परवेज जी, अटकलें बेशुमार हैं, मगर बिहार की राजनीति में, बिहार की सत्ता परिवर्तन के अटकलों के बीच में मन में किस किस्म के ख्याल आ रहे हैं? आगे आने वाले कुछ दिनों को लेकर के मन में आपके चल क्या रहा है? देखिए जब्बार साहब, मैं बहुत क्लियर बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का खुद का फैसला था। उन्होंने महागठबंधन से अपने आप को अलग किया। राष्ट्रीय जनता दल ने उनकी अगुवाई में जो इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ और सबसे पहली मीटिंग इंडिया ब्लॉक की पटना में हुई, उसमें हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ काम किया है। अब नीतीश कुमार जी का ये खुद का फैसला था कि वो इंडिया ब्लॉक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और बिना बहुत जानकारी के वो इंडिया ब्लॉक अचानक से छोड़ के जाने का उन्होंने फैसला लिया, और फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और एनडीए का हिस्सा बने, और उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और जो विपक्ष की पार्टी थी वो सत्ता में आ गई, जो सत्ता की पार्टी थी विपक्ष में चली गई। मगर हमेशा हम लोगों ने और राष्ट्रीय जनता दल ने ये माना है कि हम सत्ता में हो ना हो वो बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने का काम किया और हम जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे, सड़क में भी किया और सदन में भी किया। हम जब 17 महीने सरकार में थे, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने नौकरी की बहार लगा दी यहाँ पर, और हम लोगों ने लगातार शोषितों को, वंचितों के लिए यही वो कारण है जातीय जनगणना जैसे हम इस पर प्रस्ताव को पारित कराने का काम किया। शाहीन जी, विस्तार से आपने देखा होगा जब्बार साहब कि हम लोगों के लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है, हम लोगों के लिए कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। आने का मन बना चुके हैं, ये कहा जा रहा है। नहीं, मैंने उनको ये टोटल कॉल नीतीश कुमार जी का है। हम राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता माननीय लालू यादव जी और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी सदैव उनके साथ काम कर रहे थे, और हम लोग तो चाहते थे जो मुद्दों की बात हुई, जैसे बिहार में जातीय जनगणना को लागू कराकर एक पूरे देश में एग्जाम्पल सेट करना कि देश में जातीय जनगणना जो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई बातें हैं, हम लोगों ने उसको साकार करके दिखाया। और जब हमारी सरकार थी 17 महीने जब्बार साहब, तो आपको याद दिला जाना चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया। जब हमारी सरकार गई, नीतीश कुमार जी कूद कर उधर चले गए, आप जातीय जनगणना खत्म हो गया, नौकरी खत्म हो गई। क्यों बच रहे हैं? क्या अभी ये कहा गया है कि जब तक फैसला ऐलान ना कर दिया जाए तब तक इस मामले से बचा जाए? हमारे नेता, हमारे गठबंधन फिर से तो हो रहा है ना? हम लोगों ने कभी अपने आप से अलग नहीं किया था।
हम यही बताना चाह रहे हैं कि हम मुद्दों को लेकर नीतीश ठीक है। कुमार जी के साथ हैं। नीतीश कुमार जी अगर आ जाएंगे, हम आज भी ये तय करेंगे कि बिहार में जातीय जनगणना होगा। हम ये तय करेंगे कि जो बिहार में शिक्षकों के ऊपर और जो छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही है नौकरी के नाम पे, हम उनको नौकरी देंगे, हम लाठियां नहीं बरसाएंगे। अगर इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार जी सहमत होते हैं तो उनका स्वागत है, हम लोग उनके साथ काम करेंगे। और हमारे ठीक है। नेता माननीय लालू यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने हमारा तो कहा कि दरवाजा नहीं हमने बंद है। गलती उल्टी सारी माफ कर दी है, वो खुद ही छोड़कर नहीं गए थे, उनके लिए नहीं, दरवाजा खुला, आ जाएं। तो ये दरवाजा कब हम तक के लोगों लिए ने, खुला हुआ है? कोई बातचीत का जब्बार साहब, हमने हमने तो रिश्ता तोड़ा ही नहीं है। हम तो पहले भी रिश्ता निभा रहे थे, हम आज भी रिश्ता निभाने को तैयार हैं। मगर मुद्दों पर, मुद्दा यह होगा कि बिहार में जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल की महागठबंधन की सरकार ने जातीय जनगणना का काम कराने का काम किया, बिहार में नौकरियां बांटने का काम किया, आज नौकरी की जगह पे छात्रों को लाठी बरसाया जा रहा है। आप देखा होगा बीपीएससी का बड़ा आंदोलन चल रहा है, किस प्रकार से रोड पे सड़क पे मारा पीटा जा रहा है। तो इन सारे कुछ मुद्दों को लेकर अगर नीतीश कुमार जी आना चाहते हैं तो उनका हम लोग स्वागत है। हम लोगों ने तो कभी रिश्ता तोड़ा ही नहीं है। अभी जैसे आपको मैं बता दूं कि खींचतान तो उन लोगों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर दिए गए गृह मंत्री के बयान को लेकर जो हम लोगों ने कंडेम किया और हम लोग सड़क पर उतरने का काम किया, ये तय नीतीश कुमार जी को करना है कि क्या वो बाबा साहब अंबेडकर के पे दिए गए आपत्तिजनक बयान का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं। शाहीन परवेज जिस प्रकार से वक्फ बिल संशोधन बिल लेकर आए और वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या नीतीश कुमार जी बिहार में यही चेहरा दिखाना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी को तय करना है। अभी बहुत सारे लोग, चूंकि आप आरजेडी के नेता है और चीजों पर मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं, बेबाकी के साथ में, क्या फॉर्मूला क्या होगा? नीतीश कुमार अगर आते हैं, क्या फॉर्मूला होगा बिहार में? बिहार नीतीश कुमार तेजस्वी को सौंपेंगे, तेजस्वी की ताजपोशी होगी, वो खुद केंद्र में जाएंगे, कोई तो बातचीत चल रही होगी आप लोगों की। देखिए, ये तो बड़ी बात हो गई कि कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमने ये कहा कि पहले गठबंधन सरकार बनाने का राष्ट्रीय जनता दल जब्बार भाई ये मानता है कि सरकार बनाने के पहले दायित्व तय होना चाहिए, और सरकार की दायित्व, अगर हम सरकार में होंगे तो हमारी कुछ दायित्व हैं, और वो दायित्व ये है कि आज बच्चों को लाठियां नहीं बरसाई जानी चाहिए, उनको नौकरी मिलना चाहिए। बिहार में जातीय जनगणना होना है और बिहार की जनता बाबा साहब अम्बेडकर पर दिए गए अपमानजनक बयान का समर्थन नहीं करेगा। बिहार की जनता वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का समर्थन नहीं करेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर पाएंगे जब आप लोग जब्बार भाई, एक सेकंड, इन सारे मुद्दों को लेकर यदि नीतीश कुमार जी पुनः हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम अपने सारी बातों को भूलकर, हम जनता के मुद्दों को लेकर, बिहार के हित को लेकर हम पुनः नीतीश कुमार जी के साथ खड़े होने का काम करेंगे, जिसका इशारा हमारे नेता माननीय लालू यादव जी ने स्पष्ट कर दिया। फॉर्मूला तो बना होगा या बनेगा ना कि केंद्र की राजनीति नीतीश कुमार करेंगे, बिहार की राजनीति या मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, या अभी चुनाव तक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव में तेजस्वी यादव को प्रपोज किया जाएगा अगले मुख्यमंत्री के लिए? कोई फॉर्मूला तो बन रहा होगा। देखिए, ये तो काम अब आप लोगों का है जब्बार भाई, आप बड़े मीडिया के लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें और गुना भाग गणित जोड़ लें। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि बिहार में अच्छाई के लिए और लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। ये सत्ता जो भारतीय जनता पार्टी आज संविधान को खतरे में डालकर सरकार चला रही है, उसके खिलाफ लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल लड़ रही है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी लड़ रहे हैं। उनके साथ, अगर उन विचारों के साथ आ पाएंगे तो कहां सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगा, केंद्र में सरकार गिरेगा, ये मैं सारी चीजें आप जैसे राजनीतिक पंडितों के ऊपर छोड़ देता हूं, आप जैसे राजनीतिक विद्वानों के ऊपर छोड़ देता हूं कि कहां क्या गिरेगा और कहां क्या बनेगा। ये तो बड़ी बात जो बातें सामने आती हैं या जो खबरें निकलती हैं आप लोगों की तरफ से, सभी पार्टियों की तरफ से। खैर, तो अब ऐसी स्थिति में चूंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश को मनाने की कोशिश बहुत की गई बीजेपी की तरफ से, मगर नीतीश मान नहीं रहे हैं, और ऐसे में आरजेडी, कांग्रेस और जो भी आप लोगों का समूह दल, उसके साथ में सरकार में वो आएंगे। लालू प्रसाद यादव ने जो बात कल कही, मगर कई सारे लोग ये कहते हैं कि साहब तेजस्वी क्यों कंफ्यूज कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब ये नीतीश की सरकार एक बेकार सरकार है, एनडीए की सरकार एक बेकार सरकार है, कुछ नहीं किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया।
तेजस्वी का इस तौर पर कट टू कट प्रहार, इसके मायने क्या है? कोई स्ट्रैटेजी, रणनीति के तहत ऐसा बयान दिया जा रहा है? नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि हम केवल सत्ता में आने के प्रयासरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा, और उनके कहने का, उनके वक्तव्य का जो अर्थ है वो बहुत स्पष्ट है कि केवल सत्ता बनेगी और सत्ता में कुर्सी केवल मिल जाए किसी को, और केवल कुर्सी के लोभ के लिए अगर आप हमसे समर्थन मांगेंगे तो यह तय है कि हम आपको समर्थन नहीं देंगे। हम कुछ सिद्धांतिक मूल्यों पर अगर आप बात करेंगे तो वो बात होगी। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया, माई बहन सम्मान योजना, अगर सरकार बनेगी तो मां बहन सम्मान योजना प्रति महिलाओं को 2500 रुपए देना होगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी ने बिहार का भ्रमण करके ये महसूस किया कि बिहार में मिडिल क्लास लोगों को बिजली बिल की महंगाई से उनका कमर टूट गया है। बिजली बिल बिहार में देश में सबसे महंगी बिजली बिलों में से एक जगह है। तो हम लोगों ने तय किया कि अगली सरकार जो महागठबंधन के नेतृत्व में बनेगी, उस सरकार में 200 यूनिट लोगों को बिजली मुफ्त करना होगा। और अगर इन सारे मुद्दों पर नीतीश कुमार जी, जब्बार भाई, इन सारे मुद्दों पर अगर नीतीश कुमार जी साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम केवल सत्ता परिवर्तन की भागीदारी नहीं बनेंगे। ठीक है, हम केवल ये नहीं कहेंगे कि आप यहां से यहां आ जाइए, यहां से यहां आ जाइए, ये नहीं चलेगा। और हमने कई बार बयान में देखा भी। मगर शाहीन परवेज जी, कोई बातचीत तो पार्टी के स्तर पर, पार्टी के अंदर चल ही रही होगी, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, आधिकारिक रूप से या पर्दे के पीछे, ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ तो संकेत मिल रहे होंगे आपको, हलचल तो चल रही होगी ना? हम लोग, देखिए मेरी बात जब्बार साहब, मैं बता रहा हूं, ये मजे की बात ये है कि सवाल हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमसे पूछा गया, एक पत्रकार ने लालू यादव जी से पूछा कि क्या आपके लिए नीतीश कुमार का दरवाजा खुला हुआ है, हमने ये कभी नहीं कहा कि हमारे और उनके बीच में कोई खटपट है। पहली बात, सरकार वो छोड़कर गए थे हमारे साथ में, हम उनको नहीं छोड़े। अगर वो आना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, लालू यादव जी ने ये कहा। अब उस साइड में क्या चल रहा है वो आना ये तो नीतीश कुमार जी बता पाएंगे। उस साइड में क्या चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी। उस साइड में क्या चल रहा है जब्बार भाई, ये आप जैसे लोग बढ़िया बता पाएंगे। अगर आप जैसे लोगों को लग रहा है कि उधर कुछ खिचड़ी पक रही है, चूंकि एक स्टेटमेंट राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का नहीं है कि उधर कुछ खिचड़ी पक रही है, अगर उधर कुछ खिचड़ी पक रही है तो ये आप लोगों का कहना है, ये क्लियरिटी, ये क्लियरिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये उन लोगों को देना है। पार्टी के एक नेता ने खुला ऑफर दिया था नीतीश कुमार को, अगर वो आते, मैंने ये नहीं कहा कि वो आ रहे हैं, दिया था नीतीश कुमार को। अखिलेश यादव भी पहले नीतीश कुमार को चिट्ठी लिख चुके हैं। कांग्रेस के शकील अहमद ने भी इस बीच में कहा कि साहब, गांधीवादी नेता, समाजवादी नेता और आंदोलन से निकले नेता, सबको आना चाहिए गठबंधन में और सबके लिए दरवाजे खुले हुए, नीतीश के परिप्रेक्ष्य में कहा। तो एक तरीके से ऑफर तो दिए ही जा रहे हैं, मगर कहा यह जाता है राजनीति में कि हर पार्टी में एक दूसरी पार्टी के कुछ ना कुछ स्लीपर सेल्स होते हैं जो पार्टी में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों से उनके रिश्ते बेहतर होते हैं, तो जानकारियां जाती हैं एक दूसरे के पास में। आप लोगों तक कुछ तो जानकारी आ पा रही होगी कि जेडीयू में क्या चल रहा है, बीजेपी खेमे में क्या। मैंने आपको कहा कि देश में जिस प्रकार का माहौल बना, 2024 में नई सरकार बनी, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, और उस सरकार बनने के बाद में जिस प्रकार से घटनाएं हुई है, लगातार संविधान पे हमला करना, लगातार मुसलमानों के खिलाफ बिल लाना, लगातार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान गृह मंत्री अगर सदन में कर रहे हैं, तो ये विचार उन सभी नेताओं के और उन सभी पार्टियों को जो कहीं ना कहीं गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को मानती है, जेपी और लोहिया की विचारधारा को मानती है, उन सभी पार्टी और उन सभी नेताओं को पुनः सोचने की जरूरत है कि हम अपने देश की सत्ता कैसे लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं, जो कभी गांधी को गाली दे रहे हैं, जो लोग गांधी के हत्यारे की पूजा करने की बात कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर की विचारों को मानने से इनकार कर रहे हैं, जो लोग लगातार इस देश के अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सभी लोगों की आज दायित्व है जब्बार साहब कि हमको और सब लोगों को मिलकर ये सोचना होगा कि जिस प्रकार की परिकल्पना महात्मा गांधी जी की थी कि भारत सबका होगा, जिस प्रकार की परिकल्पना बाबा साहब अंबेडकर की थी कि इस देश में एक नियम और एक कानून और सबके लिए समान बराबर कानून और बराबर अधिकार होगा, वो अगर नहीं हो रहा है
तो इसमें नीतीश कुमार जी को मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि आपको पुनः विचार करने की जरूरत है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये जरूर कहूंगा कि अगर वो आते हैं तो हमारे नेता माननीय लालू यादव जी ने स्पष्ट कहा कि हम पहले स्वागत करेंगे, उसके बाद तय होगा ठीक है, कि, लेकिन इस कि बीच में आप जिन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं वो मुद्दे भी इंपॉर्टेंट होंगे। हम केवल सत्ता परिवर्तन होगा बिल्कुल इसकी बिल्कुल, भागीदारी में दो हम शामिल पार्टियां नहीं या होंगे गठबंधन जब्बार में साहब। जब कोई होता है तो फिर कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम तो बनते हैं। मगर इस बीच में क्या आप लोग सहमत नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो जेस्चर दिया अमित शाह के उस बयान के बाद में, उन्होंने अपना काफिला रोक करके रोड पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को नमन किया, जिस तरीके से गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर के नाराजगी प्रकट की, उनके उस पूरे हाव भाव को लेकर के, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के मामले पर या दूसरे मामलों पर नीतीश कुमार का जो एक सॉफ्टनेस दिखा अल्पसंख्यकों के प्रति या मोदी सरकार के उन ऐसे अटपटे फैसलों या बयानों के प्रति, तो इससे तो आप लोग मुतमईन है ना कि नीतीश कुमार उस ट्रैक पे चल रहे हैं जिस ट्रैक की बात आप लोग कर रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूं आपको कि ये तय अब नीतीश कुमार जी को करना है। अगर नीतीश कुमार जी आते हैं तो इन मुद्दों पर हम उनके साथ खड़े हैं। इन मुद्दों पर अगर समझौता करके आना चाहेंगे तो हमारे यहाँ कोई हम लोग नहीं तैयार हो पाएंगे। और लालू जी ने कहा कि अगर वो आना चाहते मैं स्वागत है, मगर कुछ मुद्दे हैं जो लगातार मैं बात कर रहा हूं आपको। वो मुद्दे हैं कि हम 200 यूनिट बिजली अगली सरकार में फ्री करेंगे, मां बहन सम्मान योजना लागू होना होगा, और छात्रों पर जो लाठियां बरसाई जा रही है उसके लिए सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी, उन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, और नौकरी मांगने का अधिकार छात्रों को है। और जिस प्रकार से 17 महीने की सरकार में माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो नौकरियां बांटी गई, उस प्रकार का प्रचलन दोबारा शुरू करना होगा। और इन्हीं साथियों के साथ अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत है। और केवल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं जब्बार साहब कि सत्ता परिवर्तन की भागीदारी में हम केवल शामिल नहीं है। ठीक है, आपको आना होगा, मगर तो शाहीन कुछ साहब, बातों को सोच कर आना होगा। ये देश, ये बिहार और राष्ट्रीय जनता दल बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को जो तार तार करने का काम गृह मंत्री अमित शाह सदन में कर रहे थे, हम उस प्रकार के बयान का और उस प्रकार की घटना का निंदा करते हैं। और वो आप नीतीश कुमार जी, अगर आप उसको सही साबित करते हैं या सही समझते हैं तो शायद फिर ये मुश्किल होगा। अगर उन शर्तों पर आप आना चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों का अगर अपमान अवहेलना करने वाले लोगों से हमको दूरी बनाना है, बातें कही तो आप आइए, स्वागत है। मगर आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार क्यों बीजेपी के साथ में से निकल करके एनडीए का साथ छोड़कर आप लोगों के साथ फिर से वापस आना चाहेंगे? अगर चाहते हैं तो देखिए, क्या सब कुछ तो किस कश्मकश में सब कुछ तो जब्बार साहब बहुत सही चल रहा था। दोनों तरफ बेहतर विकल्प है। आरजेडी के साथ जाए, आरजेडी कांग्रेस के तो भी सरकार में, एनडीए के साथ में जाए तो मुख्यमंत्री है ही है, इधर में मुख्यमंत्री या इससे और बड़ा भी पद केंद्र वाला। तो उनके साथ इस वक्त क्या असहजता है आपके नजरिए से बिहार में, बिहार के हिसाब से? देखिए, ये बेहतर नीतीश कुमार जी स्वयं बता पाएंगे या नीतीश कुमार जी की पार्टी के कोई नेता बता पाएंगे कि उनकी क्या मजबूरी रही है। मगर ये हम लोगों की समझ से परे है बिल्कुल कि आप क्यों, बढ़िया सरकार चल रहा था, बिहार के अंदर नौकरियां बांटी जा रही थी, सब कुछ सही चलते चलते अचानक से आप क्यों पलट जाते हैं? इस पर तो पूरा बिहार आज गमगीन है। और जिस प्रकार का आज भोग बिहार के लोग और बिहार की जनता और बिहार का छात्र और नौजवान युवा बेरोजगारी के से पीड़ित है, झेल रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है, उन सबका जवाब तो अब नीतीश कुमार जी को ही देना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी सब कुछ सही चलते हुए सरकार को क्यों छोड़कर भागे, या उनकी पार्टी के कोई लोग बता पाएंगे? हम लोग तो यही मानते हैं कि सब कुछ सही चल रहा था, उसकी सूचना बहुत ज्यादा, उसकी सूचना बहुत ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को नहीं था। शाहीन जी, क्या अभी बीते दिनों तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे पटना, और जहां ये बताया गया कि किसी एमएलसी के घर पर कोई कार्यक्रम था, उसके बाद में वो अकेले ही ड्राइवर और अपने सिक्योरिटी को छोड़कर अकेले ही नीतीश के किसी खास के यहाँ किसी सरकारी बंगले पर मिलने के लिए गए। रब तो है ना, बातचीत तो हो रही ना, पर्दे के पीछे तो मुलाकात चल ही रही है। माफ कीजिएगा जब्बार साहब, आवाज नहीं समझ पाई आप। आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल ये है, अभी ठीक है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आप अपनी पार्टी की बातें तो बता ही सकते हैं ना, और उनकी पार्टी की चीजें भले ना बता पाए,
नीतीश कुमार के खास से तेजस्वी यादव की हाल के दिनों में एक मुलाकात की खबरें आई कि अपनी पार्टी के किसी एमएलसी के घर तेजस्वी आए थे और वहां से रात में ड्राइवर और सिक्योरिटी को छोड़कर अकेले मिलने चले गए किसी नीतीश के करीबी के पास, और वो भी किसी सरकारी बंगले पर, वो भी रात में, आधी रात में। इस किस्म की बातें आई थी सामने। तो मुलाकात तो चल ही रही है ना, प्लानिंग तो हो ही रही है। देखिए, मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी का और तेजस्वी जी का कई कई जगहों पर होता रहता है और हुआ भी है। कई बार सामने आमने सामना होते तो उसके कई मायने निकाल सकते, और हम तो ये कहेंगे कि ये इन सारे मायनों का सही जवाब जब्बार साहब आप जैसे राजनीतिक पंडित ही बता पाएंगे नहीं, कि इन सबका एक जवाब हम कैसे दे पार्टी, सकते हैं? हम लोग कैसे एक देंगे सियासत, सबका जवाब? तो आप ही की पार्टी है, आप उनकी पार्टी इसको के हम लोग नेता, आप बहुत लोग देंगे। हम लोगों की तो चाहत ये है, चल और क्या रहा है उस मैं पर निश्चित रूप विश्लेषण से कर ये सकते कह रहा हूं हैं, सवाल उठा सकते कि हैं, इसके जवाब ले सकते हैं। हम लोग हमेशा चाहते थे ठीक है। कि बिहार की सरकार सिद्धांतों पे चले, बिहार की सरकार मुद्दों पर चले, बिहार की सरकार जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है उन सारे समाधान, उसका समाधान पर बात हो। सदन जिस प्रकार से वॉकआउट हो जा रहा है, वॉश आउट हो जा रहा है, सदन में मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं। सदन जब चला तो मुद्दे उठे और उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। सदन में कई मुद्दों पे चर्चा से नीतीश कुमार जी गायब रहे। तो हम लोग ये चाहते थे जब भी मुलाकात होती थी तो शायद यही बात होती होगी कि अब बिहार के डेवलपमेंट की, बिहार के उन्नति की, बिहार की विकास की क्या परिकल्पना की जा सकती है और क्या परिसीमन किया जा सकता है, क्या रूपरेखा तय की जा सकती शाहीन है। जी, क्योंकि ये भी कहा जा तेजस्वी रहा है यादव कि जी, नीतीश कुमार दरअसल महाराष्ट्र के मॉडल से घबराए हुए हैं कि चुनाव से पहले सत्ता में आने के लिए बीजेपी ने किस तौर पर किया और फिर दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा जीती तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल तो कर ही दिया, और पार्टियां भी बीजेपी तोड़ने की कोशिश में है, ऐसे आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं। महाराष्ट्र में शिंदे और अजित पवार की पार्टी, और वही हश्र देखिए अब वही हश्र ये जेडीयू जो के सवाल साथ है हो सकता आपका, है। मगर ये सवाल है आपका, नहीं, इसका आधा जवाब मैं दे सकता हाँ, हूं। मेरा सवाल अभी इसका पूरा जो नहीं हुआ आपने नीतीश जी, इस सवाल का माफ जो कीजिएगा। आधा जवाब मैं दे सकता हूं आपको, आपने रेफरेंस दिया ठीक है, महाराष्ट्र मेरा का। सवाल अब तो आगे है। महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है, मेरा सवाल ये आगे है, इससे ये तो कोई रेफरेंस था। इससे सवाल ये इससे है कोई शाहीन जी, इनकार कि नहीं अगर है। नीतीश जिस आपके प्रकार की साथ घटना आधी जाते हैं और पता चला उनकी शिंदे जी पार्टी के तो साथ टूट ही हुआ, गई, तो आप लोग क्या उस मजबूती की स्थिति में होंगे जिस उम्मीदों के साथ उनको अपने साथ लेंगे? अगर नीतीश की पार्टी टूट जाती है, उनके सांसद चले जाते हैं, 12 में से 8-9 सांसद चले गए, विधायक चले गए, तो फिर आरजेडी के साथ मिलना, नीतीश की पार्टी के साथ मिलना तब भी फायदेमंद होगा आप लोगों का, या कोई तब के लिए कोई दूसरा प्लान है? भारतीय जनता पार्टी के रेफरेंस में जो आपने सवाल पूछा और जो रेफरेंस आपने महाराष्ट्र चुनाव का दिया और महाराष्ट्र में जो गठबंधन एनडीए की रही उसका रेफरेंस आपने दिया, उस रेफरेंस पे तो मैं जवाब दे सकता हूं आपको। बट जेडीयू के साथ और नीतीश कुमार जी के साथ क्या होगा, इसका आकलन तो नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड ही कर सकती है। और जो हुआ है पास्ट में, जो पहले हुआ है, उससे कम से कम सबक लेने की तो जरूरत है ही है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक ऐसी पार्टी है जो जिस पार्टी के कंधा पे रखकर उस पार्टी ने बंदूक चलाया, उसी पार्टी का उसने हत्या किया। छोटे-छोटे 2-3 भारतीय सवाल जनता आपसे जानना पार्टी ने, चाहूंगा। ये कोई नई मामले में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, जब्बार साहब, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, चरित्र रहा है कि जिन पार्टियों के दम पर उन्होंने अपने आप को बचाया और अपने आप को खड़ा किया है, उन्हीं पार्टियों का उन्होंने सर्वनाश कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है। आप उसके लिए आप एकनाथ शिंदे साहब को देख लीजिए, आप लोगों का और भी कई उदाहरण हैं। एक तरीके तो से ये जेडीयू को तय अब रिमाइंडर के नीतीश तौर पर कुमार जी को करना है, ये तो हम लोगों के हाथ में कुछ है नहीं। ठीक है, आखिर में अभी लास्ट में आपकी पार्टी के किसी नेता की, जेडीयू की पार्टी के नेता से या नीतीश से कोई मुलाकात हुई, हाँ या ना में? 2-3 सवाल मैं आपसे करूंगा, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सामाजिक रूप से तो होती रहती है जी, होती रहती है। आज ही बात हुई है, आज ही मुलाकात हुई है, गवर्नर साहब के प्रोग्राम में गवर्नर साहब सब मौजूद है और सब लोग मौजूद हैं। आपके साथ में आते हैं, उसको भी कई लोग चुनाव से पहले ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश केंद्र में आएंगे। अभी आपके साथ जब्बार साहब, अभी आपके साथ बैठने से पहले एक और खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी जी के कंधे पर हाथ रखा। तो ठीक है, हाथ रखा और तो
बड़े हैं, गार्जियन है, वो हाथ रख सकते हैं, लेकिन आशीर्वाद राजनीति दे में कुछ भी सकते हैं। यूं ही नहीं होता, उसके बहाने तो निकलते हैं और निकाले भी जाते हैं। अब मैंने बोला कि इन चीजों का आप आकलन कैसे करते हैं, ठीक ये है, तो आप जैसे बड़े ये थोड़ा रैपिड दिग्गज विद्वान लोग ही ठीक है बता पाएंगे शाहीन जी, कि ये थोड़ा इन रैपिड राउंड चीजों। टाइप का है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। नीतीश जी आपके साथ आते हैं तो बिल्कुल। चुनाव से पहले ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, और नीतीश केंद्र की राजनीति में आएंगे, या चुनाव बाद तेजस्वी प्रपोज किए जाएंगे? देखिए, ये रैपिड फायर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन का बात है। ये इंडिया ब्लॉक बनेगा, आप क्या चाहते यूपीए हैं? तय करेगी। आरजेडी क्या यूपीए चाहती है? अलायंस में कई पार्टियां, नहीं नहीं सर, मैं सिर्फ मैं कह दूं, राष्ट्रीय जनता दल अकेली पार्टी नहीं है अलायंस में कि वो राष्ट्रीय जनता दल तय कर लेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना। नीतीश कुमार जी आएंगे, कुछ प्रोग्राम, कुछ एजेंडों की शर्त पे आएंगे। उसके बाद हमारे साथ लेफ्ट के लोग हैं, हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग सब मिलकर ये तय करेंगे कि आगे का नेतृत्व किसके हाथ में होगा। ठीक है। और देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ तो कोई डिक्टेटरशिप है नहीं कि हमने तय कर दिया कि मुख्यमंत्री फलाने ही होंगे, प्रधानमंत्री फलाने ही होंगे। जैसा भाजपा के अंदर होता है कि एक प्रधानमंत्री, उसके बाद कोई दावेदारी भी नहीं कर सकता। तो हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, और हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से तय करते हैं कि हमारा नेता कौन एक होगा। आखिरी सवाल, तो जब जो कुछ अलायंस चल रहा है, जो कुछ चल रहा है, इसकी आखिरी तस्वीर कब तक आ जाएगी? कुछ उम्मीद कब तक आ जाएगी? हम लोग तो चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हो। जल्द से अगर जल्द बिहार जो त्रस्त है, बिहार त्रस्त है, जिस प्रकार से बिहार त्रस्त है, आज बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही है, बीपीएससी के बच्चे इतनी सर्दी में सड़क पर बैठे हुए हैं। उनका एक ही मांग है कि एग्जाम में गड़बड़ी हुआ, एग्जाम को कैंसिल किया जाए, और एग्जाम कैंसिल ना कर आप उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। तो इस प्रकार से तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार की सरकार गिर जाए। ठीक है, क्या और कोई बिहार की एक एक जनता आज चाह रही है जब्बार साहब की बिहार की सरकार गिर जाए। और बिहार की एक जनता होने की हैसियत से मैं ये चाह रहा हूं कि इमीडिएटली ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है, और ऐसी सरकार को बर्खास्त होना ही चाहिए। तो हम लोगों की एक कामना भी है कि ऐसी सरकार चलनी नहीं चाहिए। चले, और सरकार जिसका कोई एक बाल नहीं बचा है। जल्दी नीतीश आ जाए, आप तो चाहते हैं कि फैसला जितनी जल्दी हो जाए। आपने जैसा कहा, बहुत शुक्रिया शाहीन परवेज जी, राजनीति के मंच पर आकर के अपनी बातों को स्पष्टता के साथ में रखने के लिए बहुत शुक्रिया, हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा, अब आरजेडी के नेता शाहीन परवेज ने सीधे सीधे शब्दों में सीधा सीधा जवाब, कई सारे सवालों के जवाब में उन्होंने बचना जरूरी समझा। फिलहाल शायद ये उनकी मजबूरी हो, या वक्त का तकाजा हो, या पार्टी की तरफ से कोई निर्देश हो, लेकिन उनकी बातों के संकेत जिस तरीके से मिले हैं, और आखिर में तेजस्वी के कंधे पर नीतीश का हाथ रखना, जिस जेस्चर का वो जिक्र कर रहे थे, संकेत ही नहीं बल्कि अब संकेतों से ऊपर की चीज, बात फाइनल दौर की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल क्या कुछ होता है, इंतजार कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द राजनीति।